आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर सलीम और आप देख रहे हैं ताज़ा इकॉनमी। फरवरी से मार्च के दौरान पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ। कोरोना की सूरत हाल कशीदा होना शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया। इस लॉकडाउन की जद में न सिर्फ एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बल्कि लोकल इकनॉमिक साइकिल भी है, यानी लोकल तजारती मराकज़ को भी बंद कर दिया गया। इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान डेली वेजर्स को हुआ। डेली वेजर्स को अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इंतहाई मुश्किलात हालात फेस करने पड़े। जब कोरोना जून से जुलाई में पीक पे आने के बाद नॉर्मल होना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने महसूस किया कि अब इकॉनमी को दोबारा से रीबूस्ट होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अब इकॉनमी को रिकवरी इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट इंडस्ट्री को रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए। इन रिलीफ पैकेजेस के अंदर एहसास प्रोग्राम भी इंतहाई काबिल ज़िक्र काविश है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी एक मेजर पैकेज से नवाजा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए जाने वाले पैकेजेस में 3 मेजर पार्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें सबसे पहले 30 बिलियन की डायरेक्ट सब्सिडी शामिल है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स को 30 बिलियन से ज़्यादा की सब्सिडी दी ताकि वो लोगों को होम फाइनेंसिंग के अंदर हेल्प करें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी अनाउंस किया कि 31 दिसंबर 2020 तक कोई भी इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर अगर अपना पैसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेके आता है तो उससे उसके रिसोर्स यानी उससे उसके ट्रेल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि वो पैसा कहाँ से लेके आया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस को ये गाइडलाइन दी कि वह अपने पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट का 5% से ज़्यादा होम फाइनेंसिंग के लिए मुख्तस कर दे। ये थे कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सेंटीमेंट्स। 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं, अब रिजल्ट्स का टाइम है। चलें रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले नज़र डालते हैं सीमेंट के डिस्पैच के ऊपर, क्योंकि सीमेंट की डिस्पैच से हम ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइदर पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तेज़ी से चल रही है, क्या हमारा वो एक कंसर्न कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया जाने वाला पैकेज कहीं फेल तो नहीं होगा, क्या वो सच साबित हो रहा है, क्या वो गलत है। चलें नज़र डालते हैं सीमेंट की डिस्पैच के ऊपर। पाकिस्तान में सीमेंट की डिस्पैच जुलाई 2020 से नवंबर 2020 के दरमियान 16 मिलियन टन्स रही, जबकि इसके मद्दे मुकाबल अगर देखा जाए जुलाई 2019 से नवंबर 2019 के दरमियान सीमेंट की डिस्पैच 13 मिलियन टन्स थी, यानी 23% से ज़्यादा सीमेंट की डिस्पैच के अंदर इंक्रीज आया। ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था। कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि सीमेंट की डिस्पैच के अंदर इंक्रीज सिर्फ इस वजह से आया कि गवर्नमेंट के जो फाइनेंस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर सीमेंट की कंजम्पशन इंक्रीज हो चुकी है। एक मेजर स्टेक होल्डर की अगर बात करें, पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के मुताबिक ना सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर सीमेंट की कंजम्पशन इंक्रीज हुई है, बल्कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए जाने वाले पैकेज के बाद लोकल सतह के ऊपर हमारे बड़े शहर जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद के अंदर भी लोकल सीमेंट की कंजम्पशन के अंदर इजाफा हुआ है, यानी कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये थी ओवरऑल सीमेंट की डिस्पैच एंड कंजम्पशन के हवाले से एक समरी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेजर स्टेक होल्डर पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 20 से ज़्यादा मंसूबों को अप्रूव किया। इन 20 से ज़्यादा मंसूबों के अंदर 30 बिलियन से ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। ये तो थी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली इन 20 से ज़्यादा मंसूबों के अंदर इंजेक्ट की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ये 30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ओवरऑल 50 से 55 बिलियन के दरमियान इकनॉमी को रीबूस्ट करेगी। मतलब इस 30 बिलियन इन्वेस्टमेंट से 50 बिलियन से ज़्यादा दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। ये तो थी पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के मुताबिक कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए जाने वाले पैकेज के बाद एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर इंक्रीज हुआ है, इन्वेस्टर्स थोड़े से पॉजिटिव मूड के अंदर है। चलिए अब नज़र डालते हैं नॉन मटीरियल मिनरल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्बल इंडस्ट्री, रोड़ा, बजरी, इस तरह की इंडस्ट्री भी एक मेजर इम्पैक्ट रखती है कंस्ट्रक्शन के पैकेज के बाद। नॉन मटीरियल मिनरल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री के अंदर भी एक मेजर सेंटीमेंट्स और पॉजिटिव सेंटीमेंट्स नज़र आए हैं। जुलाई 2020 से नवंबर 2020 के दरमियान इस नॉन मटीरियल मिनरल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री में 20 से 30% के दरमियान ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, जबकि उसके मुकाबले में जुलाई 2019 से नवंबर 2019 के दरमियान
इस नॉन मटेरियल मिनरल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री महज 1 से 2% का इंक्रीज शो कर पाई थी। ये तो थी कुछ सेंटिमेंट्स, कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे। अब आप इस फैक्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए जाने वाला पैकेज आइदर पॉजिटिव वे के अंदर मूव कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए जाने वाला पैकेज या फेल हो चुका है। अब इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। ऑपोजिशन, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाला पैकेज एक शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स है। हाँ, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म है, हमें मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर हम इकोनॉमी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, रीबूस्ट करना चाहते हैं, तो हमें गवर्नमेंट सतह के ऊपर एक मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम कोरोना की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो हमें सर्वाइवल की जंग लड़नी है। सर्वाइवल के लिए इस तरह के पैकेजेस इंतहाई अहमियत का हामिल। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून विद अस, ताज़ा इकोनॉमी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।